एन एम डिकेट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का उन्होंने हमें आउटलाइन दिए हैं या कोर्स दिया है, तो उसमें डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रेज़ या एनोड रेज़, तो ये सारे जो बुक्स हैं रिलेटेड बुक्स, उनमें आपको ये मिलेगा, चाहे वो केपी का बुक है, पंजाब बुक है, बलूचिस्तान है, सिंध है, और इस तरह से फेडरल। उसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो छोड़ के उन्होंने क्वांटम नंबर्स दिए हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स दिए हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये हर टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, वहाँ से आप ख़ुद इनको स्टडी कर सकते हो। अब इन टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना है कि आया इन टॉपिक से मेरे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, अचीव होते हैं कि नहीं। तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पहला है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। वो तो जब आप ये डिस्कवरी प्रॉपर्टी प्रिपेयर करोगे तो वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद यह है फोटोन इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। अब फोटोन इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी जब आप तैयार कर रहे हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसका आइडिया होना चाहिए, और साथ में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसके कैलकुलेशंस। तो तब जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फोटोन इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें छोटी मोटी कैलकुलेशंस जिसमें वेवलेंथ दिया हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी तरह फ्रीक्वेंसी से एनर्जी फाइंड कर देना वगैरह, वेव नंबर से फाइंड कर देना। तो इस किस्म की चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसकी कैलकुलेशन करके प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो सिंपल है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद डिस्टिंग्विश एमंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब लेवल एंड ऑर्बिटल्स। यानी यहाँ पे अब जब क्वांटम नंबर्स आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको साथ साथ में ये अंदाज़ा होना चाहिए कि शेल है, फिर सब शेल है, फिर ऑर्बिटल है, कौन से शेल में कितने सब शेल हैं और कितने ऑर्बिटल्स हैं, या किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्वांटम नंबर से ही तैयार कर सकते हो। और उसमें फिर है शेप्स ऑफ एस पी एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल तो हमारे कोर्स में बहुत ही कम है, बस कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है। एनी हाउ एस पी और डी इनका शेप्स जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। कौन स्फेरिकल है, कौन जो है वो डम्बल शेप है, कौन डबल डम्बल शेप, एट्सेट्रा। द नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। तो हाइड्रोजन एटम जब आप क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन तैयार करना होगा, दैट इज़ लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाशन सीरीज़ वगैरह। तो वो सीरीज़ और उन सीरीज़ से रिलेटेड कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आएगा तो कौन सा सीरीज़ होगा, कौन सा सीरीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस तरफ प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड पहुंच जाती है। कौन जो है वो विजिबल में होता है, कौन अल्ट्रा वायलेट में होगा, इंफ्रारेड में होगा, एट्सेट्रा। आखिर में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, यानी उसमें आपने अफबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, और हंड्स रूल का इस्तेमाल करना है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी किस्म की क्वेश्चन बनाई जा सकते हैं। उसमें अफबाउ प्रिंसिपल और ये सब को इस्तेमाल करके ट्रांजिशन मेटल में स्पेशली क्रोमियम ग्रुप जो है और साथ में कॉपर ग्रुप, तो उनमें अफबाउ प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में डिमोड हो जाता है। तो आपने उसको भी देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मिल जाएंगी। इन सब डिस्कशन की जो वीडियो लेक्चर्स हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।